आज अपन बात करेंगे साइंस के कुछ ऐसे चुनिंदे प्रश्न, साइंस के जो है आपके पूरे बुक से निचोड़ लाए हैं जो कि 100% आपका गारंटी है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और जो गैस है कि आपके एग्जाम 2021 में जो है आने की संभावना 100% है, वो सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे। तो ध्यान से आप लोग को पूरा वीडियो देखना और एक एक क्वेश्चन आप सभी को याद कर लेना है। तो चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। तो आज का जो है पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से जो है कौन पादप हार्मोन है। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है पादप हार्मोन जो है कौन है, तो आपको पता है पादप हार्मोन कौन है। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये क्या है, पादप हार्मोन है। और ये बाकी सब जो है इंसुलिन ये पादप हार्मोन नहीं हो गया, थायरोक्सिन भी पादप हार्मोन नहीं है और एक्सट्रोजन भी जो है पादप हार्मोन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, इनमें से जो है कौन पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन जो है वो कौन है, तो साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है लोहा को जिंक से जो है लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा को जो है जिंक से लेपित करने की जो क्रिया है उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये 2010 के एनुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया और ये गैस है कि आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना और सारे क्वेश्चन आप लोग को याद करते जाना है। तो लोहे को जो है जिंक से लेपित करने की क्रिया को जो है क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन जो है पराया होता है। तो दंतमंजन जो है ये पराया क्या होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या लवण युक्त होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है, तो दांतों को जो है साफ करने के लिए जो है दंतमंजन जो है पराया जो है क्या होता है, तो क्षारीय होता है। यानी ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर, क्षारीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक जो है क्या होता है। तो किसी लेंस द्वारा जो है उत्पन्न आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, तो मात्रक विहीन। यानी इसका डी होगा राइट आंसर, मात्रक विहीन। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न जो है आवर्धन का जो एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है क्लोरीन की परमाणु की जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होती है। तो क्लोरीन की जो है परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। कितनी होती है, तो 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कहाँ पर, ये याद रखना है, किसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन जो है सबसे सरल यौगिक है। तो सबसे जो है सरल यौगिक है मीथेन। कौन सी है, तो मीथेन है। यानी ऑप्शन इसका भी ए होगा राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है। तो कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन जो है सबसे सरल यौगिक है, तो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है निम्न में से जो है कौन सा संबंध सत्य है। तो कौन सा संबंध जो है यानी जो कि यहाँ पर सत्य दिया गया है, यानी V = IR जो कि संबंध क्या है, सत्य है। इसका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है। यानी जो किसी कोशिका या कोश दोनों आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसी कोश में जो है इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या जो होती है वह कितनी होती है, तो 2n² होती है। यानी बी होगा राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है निम्न में से जो है कौन
बौने पौधों को दर्शाता है, यानी बौने पौधों को जो है कौन दर्शाता है? तो ये जो है स्मॉल टी जो है ये बौने पौधों को दर्शाता है। क्या चीज़? तो स्मॉल टी, ये दोनों आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है मेरुज्जु निकलता है। तो मेरुज्जु जो है ये कहाँ से निकलता है? तो ये प्रमस्तिष्क से निकलता है मेरुज्जु। तो मेरुज्जु जो है कहाँ से निकलता है? तो प्रमस्तिष्क से निकलता है मेरुज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश जो है कैसा प्रतीत होता है? तो ये काला प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, काला प्रतीत होता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो कौन सा ही जो है अवयव जो कि रक्तस्राव को रोकने में जो है मदद करता है? ये जो है प्लेटलेट्स है। क्या है? प्लेटलेट्स जो है ये रुधिर का जो है पूछा क्या गया है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स जो है रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 13 पूछा जा रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन जो है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है निम्न में से जो है कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? यानी कौन सा पर्यावरण जो है हमारे वायुमंडल का जो है वो अनुकूल नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना या मोटरसाइकिल से चलना या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, मोटरसाइकिल से चलना। मोटरसाइकिल से चलने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये हमारे वातावरण के लिए जो है क्या है? हानिकारक है। वही यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से जो है कौन सा पर्यावरण जो है अनुकूल नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना। ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर यही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण जो है अनुकूल है? तो पैदल चलना, साइकिल से चलना, दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 15 पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो ऑक्सीजन के जो है 2 परमाणुओं के बीच जो है ये वहाँ पूछा जा रहा है कितने आबंध जो है बनते हैं? तो कितने आबंध बनते हैं? तो 2 आबंध बनते हैं। कितने? तो 2 आबंध बनते हैं ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, 2 आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्या आवश्यक है? तो देखो पर्णहरित भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्या आवश्यक है? तो पर्णहरित हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है आवश्यक होता है स्वपोषी पोषण के लिए। ये कौन कौन से? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये जो अधिकांश अपवर्तन जो है ये दृष्टि पटल पर होता है। कहाँ पर होता है? तो दृष्टि पटल पर जो है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी इसका डी होगा राइट आंसर, दृष्टि पटल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो है कहाँ होता है? तो दृष्टि पटल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 18 पूछा जा रहा है ओजोन परत जो है किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? ओजोन परत जो है किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को जो है सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये प्रवैग्निक विकिरण से, यानी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ओजोन परत जो है किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो प्रवैग्निक विकिरण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है निम्न में से जो है कौन
सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो है कौन सा है, तो प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस जो है ये क्या है, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। और ये सभी जो है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत नहीं हुआ, कोयला हुआ, लकड़ी हुआ, ये सभी क्या है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी होगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है क्या है, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है निम्न में से जो है कौन एक उभयलिंगी जंतु है, यानी उभयलिंगी जंतु जो है कौन है। तो कौन सा है, तो केचुआ। केचुआ जो है ये क्या है, उभयलिंगी जंतु है, यानी ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर, केचुआ। तो निम्न में से जो है कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन 21 पूछा जा रहा है निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है। आप देखो एकलिंगी पुष्प जो है कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो एकलिंगी पुष्प जो है ये पपीता पुष्प जो है ये क्या है, एकलिंगी पुष्प है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से जो है कौन एकलिंगी जो है पुष्प है, तो पपीता पुष्प जो है क्या है, एकलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कौन सा अधातु जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अब देखो तरल अवस्था में यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा अधातु पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हो गया मरकरी पारा। मरकरी पारा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कौन सा अधातु जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो मरकरी और पारा तरल अवस्था में पाया जाता है, किसके तापमान में, तो कमरे के तापमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धोबिया सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O होता है, यानी बी होगा राइट आंसर। तो धोबिया सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 और 10H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है निम्न में से जो है कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग पूछा जा रहा है कौन सा जो है नहीं है। तो मसा जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। यही क्वेश्चन एक इस टाइप का अगर पूछा जाए निम्न में से कौन सा जो जीवाणु जनित रोग है, यानी रोग है ये पूछा जाए, तो आपको याद रखना है तो गोनोरिया जो है जीवाणु जनित रोग हो गया, और सिफिलिस भी जो है जीवाणु जनित रोग है, और ये नहीं है तो मसा नहीं है। ये दोनों याद रखें क्योंकि दोनों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर जीवाणु जनित रोग नहीं है तो मसा नहीं है, अगर पूछेगा है तो गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। अब देखो सबसे कम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सोडियम यानी Na का जो है गलनांक सबसे कम होता है। तो निम्न में से जो है किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम होता है, तो सोडियम यानी Na का गलनांक सबसे कम होता है। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग 1000 लाइक अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं, आप सभी के लिए 1000 लाइक का एम लगते हैं, अगर आप लोग कंप्लीट कर देते हैं तो आपका नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जिस तरह एग्जाम में जितने क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में वो सारे उतने क्वेश्चन आपके साथ होंगे और उसका आप लोग आंसर देना है। तो 1000 आप सभी का लाइक टारगेट है, आप लोग जरूर कंप्लीट कर देंगे आई होप। और जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर